जय माता जी की साहब। हुक्म, आज हम बात करेंगे गौड़ राजवंश के इतिहास के बारे में। गौड़ राजवंश भगवान रामचंद्र के छोटे भाई भरत की पीढ़ी की वजह से चला। भगवान राम के भाई भरत को गंधर्व प्रदेश दे दिया गया और गंधर्व प्रदेश देने की वजह से, गंधर्व नाम की वजह से ये नाम बदलकर धीरे धीरे गौड़ हो गया। और इसी वजह से आज गौड़ राजपूत हो चाहे गौड़ गोत्र के अन्य जातियाँ हों, इन्हें गौड़ कहा जाता है। अब भरत के वंशजों में से तक्ष और पुष्कल हुए और तक्ष ने तक्षशिला और पुष्कल ने पुष्कलावती की स्थापना की। और आप ये जानेंगे कि वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी आपको इनके बारे में उल्लेख मिलेगा। और इसके अलावा जब महाभारत का काल आ जाता है तो महाभारत काल में जयद्रथ, सिंधु नरेश जयद्रथ, जो कि इसी वंश से, इसी गौड़ वंश से थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। वो दुर्योधन के बहनोई थे और जयद्रथ ने ही अभिमन्यु का वध किया था। इसके अलावा ये जयद्रथ जो है अर्जुन के गांडीव के तीर से मारे गए थे। इसके बाद में ये वंश आगे बढ़ता गया, जगह जगह ये वंश फैलता गया। इसी वंश में सिंहादित्य और लक्ष्मणादित्य हुए और इन्होंने अपना राज्य राजस्थान और कुरुक्षेत्र तक फैला लिया। लक्ष्मणादित्य ने लखनऊती यानी कि वर्तमान में जो लखनऊती है वो बसाई और इनकी एक शाखा जो है बंगाल में चली गई, जहाँ पर उस जगह को गौड़ बंगाल कहा जाता है। और इतना ही नहीं, बाद में इनकी एक शाखा जो है वो मथुरा में आ गई। इसके अलावा दिल्ली के राजा अनंगपाल तंवर हैं, उनके जो सेनापति दो गौड़ भाई थे जो कि सूर और गौड़ थे, इन्होंने भी अपने अलग अलग क्षेत्र का विस्तार किया। इनके समय में कुल 12 गांव थे जिनको 12 गांव कहा जाता था। और इसके अलावा मारवाड़ के अंदर जो मारोड का क्षेत्र है उसे गोड़ावटी कहा जाता है। गौड़ राजपूत मूलतः भारत के विभिन्न जगहों में फैले हुए हैं। इसके अलावा अमेठी जिला शिवगढ़ और भी कई ऐसी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर ये आज भी मौजूद है। और इसके अलावा गौड़ राजपूतों के अगर विस्तृत इतिहास को देखा जाए तो जो वर्तमान शेखावाटी का जो इलाका है वो इलाका भी किसी समय में गौड़ों का रहा करता था। 24 गांव हुआ करते थे, वो सारे बाद में समय के साथ में शेखावतों के अंदर में आ गए। इस तरह से ये गौड़ वंश का इतिहास रहा है। जय माता जी की साथ।